गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील करता है ये इससे। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? मींस आप डायरेक्टली उसी कोर्ट को अप्रोच करोगे। कैसे कि देखो, जो हाई कोर्ट के जो मैटर होते हैं वो अगर सोल्व नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, वो उसको अपील करते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से वो मैटर हैं जिसमें, कौन कौन से वो एरिया हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसमें एंटर करेगी। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या है थ्योरी पार्ट में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लाइन है ना, ये आर्टिकल 32 पढ़िए आप, सेम लाइन है। तो मतलब इसने बोला कि 32 आर्टिकल 32 के अधीन रहते हुए द सुप्रीम कोर्ट सेल टू एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। अब आर्टिकल 32 के अधीन रहते हुए क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उसको ओरिजिनली ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा। उसके अलावा जो ये बात बोली गई है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। कौन से डिस्प्यूट में दूसरा कोर्ट इंटरवेन, तो कौन कौन से वो डिस्प्यूट हैं हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। मतलब ऐसा डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट के बीच में है, चाहे वो किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है या फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। उसमें चाहे अब मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एमपी का हो गया, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट हो गया एक। दूसरे क्या बोला गया, अब ये जो मैटर है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर और जो एक वन साइड और दूसरी साइड में स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट है, वो मैटर एंटरटेन करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके द्वारा उसको एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद क्या है दूसरा डिस्प्यूट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन अदर साइड। मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस में स्टेट एक साथ में, तो ये हो गए। दूसरी साइड में एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, उसको सुप्रीम कोर्ट में के अंदर उसको एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद है थर्ड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। अब यहां पे बात आ गई ओनली स्टेट के बीच में, कि एक स्टेट के और दूसरे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां पे, या एक स्टेट या के साथ दो और स्टेट का डिस्प्यूट। ये बात हो गई, जो तीन डिस्प्यूट हैं ये पूछे गए। ये तो बात हो गई सारे डिस्प्यूट की कि किन किन पार्टी में झगड़ा होगा। उसके बाद क्या है, इफ एंड इन सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ एनी लीगल राइट डिपेंड्स। इसका मतलब क्या है इन दोनों वर्ड का, एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट मतलब क्या है? देखो, एग्जिस्टेंस मतलब है कि कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, और एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ, लीगल राइट का स्कोप कितना है, उसका विस्तार कितना है। ये जो बात कर रहा है, ये नेचर ऑफ डिस्प्यूट पे बात कर रहा है कि जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट है वो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट ना हो। इट शुड नॉट बी ए पॉलिटिकल डिस्प्यूट। कौन कौन सा होना चाहिए, या तो उसमें फैक्ट होने चाहिए या फिर वो डिस्प्यूट में भी ए लॉ। मतलब क्या, जो डिस्प्यूट है वो दो गवर्नमेंट के बीच में उनका डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट होगा तो या तो वो लॉ या फिर फैक्ट के अनुसार। मतलब क्या कि जो उस डिस्प्यूट पर कोई लीगल राइट डिपेंडेंट है, ना कि कोई पॉलिटिकल राइट और ना कि कोई रिलीजियस राइट। इफ प्रोवाइडेड दैट द सेड ज्यूरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू ए डिस्प्यूट। मतलब क्या कि ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की जो हमने बात की है ABC में, जो तीनों पॉइंट थे कि टू स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, वन स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट का जो डिस्प्यूट था, इसमें जो ये जो बातें कही गई हैं अभी यहाँ पर ये
यहाँ पर वो रूल लागू नहीं होगा। कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है वो देखते हैं। लागू नहीं होगा कहाँ पर, अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेंट, इंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continue in operation after such commencement, or which provide that the jurisdiction shall not extend to such a dispute। मतलब क्या, एक ट्रीटी है, ये उसके अलग अलग नाम हो गए हैं, एग्रीमेंट या इंगेजमेंट वगैरह। तो ये ट्रीटी कब आई, ये कब आई, एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ना 1950 से पहले। मतलब जो ये ट्रीटी है, जो ये संधि है, ये कब आई, तो ये आई 26 जनवरी 1950 से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। उस ट्रीटी में जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में आई और आगे कंटिन्यू रही, और इस संधि से जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी कंटिन्यू है, इस संधि से कोई डिस्प्यूट निकल रहा है, लेकिन वो डिस्प्यूट उस ट्रीटी को अराइज कर रहा है, चाहे वो डिस्प्यूट दो राज्यों में हो, जो भी हमने जो डिस्प्यूट की बात की थी ABC, चाहे गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट के बीच में हो, तो दैट डिस्प्यूट कमिंग आउट ऑफ दैट ट्रीटी, वो ट्रीटी जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले, लागू होने से पहले अस्तित्व में आई थी, और जो बाद में भी कंटिन्यू चल रही है, इन्फोर्स है, उससे कोई डिस्प्यूट निकल रहा है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। और अगर उस ट्रीटी में ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें नो शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और फाइनल टोटल कंक्लूजन क्या हुआ इस आर्टिकल का, कंक्लूजन ये हुआ, स्टार्टिंग से आप जो आपने लाइन पढ़ी, देखो आर्टिकल जो 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसको, ठीक है, प्रोविजन में है आपके फंडामेंटल राइट को लेके। उसके बाद इस आर्टिकल 131 में बोला गया जो 3 डिस्प्यूट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है, ठीक है, करेगा। उसके बाद जो इसमें ये बात बोली गई कि जो पॉलिटिकल, अगर कोई जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट अगर पॉलिटिकल है या रीजनल है तो उसके ऊपर नहीं होगा, डिस्प्यूट होना चाहिए लॉ और फैक्ट के बेसिस पे। उसके बाद बात की गई यहाँ पे एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट, कि कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता भी है उस मैटर पे डिस्प्यूट में, और उसका स्कोप कितना है, उसका विस्तार कितना है, ये बात हो गई। उसके बाद जो बात की गई वो ट्रीटी की, कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले कोई ट्रीटी है जिसमें इन डिस्प्यूट्स को लेके अगर कोई बात उसमें आ रही है, आड़े आ रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर वो डिस्प्यूट से रिलेटेड उस ट्रीटी में नहीं लिखा हुआ है तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कर सकता है। तो ये बात बोली गई आर्टिकल 131 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।